हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक खतरनाक गौत यहाँ पर आकर कहने लगा, मैं आर्लेंग सैन यांग जियान हूँ। और उसके साथ उसका जो कुत्ता था वो कहने लगा, मैं फूफू एक नया रोडिंग स्काई डॉग हूँ यहाँ पर। अब आर्लेंग सैन यांग जियान को देखने के बाद सारे इंसान यहाँ पर उसके छू जाते हैं। यहाँ तक भी जायंट स्पिरिट गॉड भी उसके सामने अपने स्वर को झुकाने लगा। अगली पर आर्लेंग सैन यांग जियान अपने पेशा को रिलीज कर देता है। सच में दोस्तों, यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर एमसी को इतनी आसानी से खड़ा होते हुए देखने के बाद आर्लेंग सैन जो यांग जियान थोड़ा सा गुस्से में एमसी से पूछने लगा कि इसलिए तुमने मेरे सामने अपने स्वर को नहीं झुकाया जब तुमने मुझे देखा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर आर्लेंग सैन यांग जियान देखने में बहुत ज्यादा गुस्सा में दिख रहा था। जो सुनने के बाद एमसी अपनी ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, क्योंकि एक दिन जब मैं इमोतब बने वाला हूँ तब मेरा पोजीशन तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला है। सच में दोस्तों, एमसी के बाद कार्य जिया वो बहुत ज्यादा ही है। यहाँ तो भी वो एक गॉड के मुंह पर कह रहे तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और यहाँ पर एक कॉम्युनल लड़का थोड़ा सा खुश भी होने लगा। अब एमसी के बात को सुनने के बाद जायंट स्पीड को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा हायर बनने वाले हो। ये बच्चा सच में पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते चेयर में सुई जियांग बहुत देर घबरा कर एमसी की बात को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा कि इसलिए मुझे महसूस हो रहा है ये चीज इस आदमी के लिए बिल्कुल नेचुरल चीज है। और फिर हम लोग देख पाते साहब को बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही चलते रहो। और फिर हम लोग देख पाते फूफो दस काय दो एमसी तक गुस्से में आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद चेयर में सुई जियांग और जायंट स्पीड को परेशान होकर कहने लगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए। इस युवा मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है एक डेमन को मारने में। मैं आशा करता हूँ आर्लेंग उसके लिए इसे माफ कर सकता है। अगली बार हम लोग देख पाते फूफो दस काय दो एमसी से आगे चिपकने लगा, जिसके वजह से एमसी अब नीचे गिरने लगा। जिस चीज को देखने के बाद चेयरमैन जुए जियांग और जायंट स्पीड को बहुत ज्यादा परेशान हो कहना किस लिए ऐसा हो रहा है। और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलते आर्लेंग सैन ने यहाँ पर अपने पेशर को फिर से रिलीज कर दिया है। और फिर इस सीन को देखने के बाद सागो बहुत ज्यादा खुश होकर खड़ा होकर अपने मन में देखने लगा, सॉरी दोस्तों, कहने लगा, हाँ उसे खा लो यहाँ पर। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद यहाँ पर हर एक इंसान बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते पोपो द स्काई डॉग एमसी को बहुत ज्यादा चाहता रहा था यहाँ पर। सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा है इस स्काई डॉग को एमसी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब इस सीन को देखने के बाद साया को अपने मुंह से खून कासते हुए नीचे गिर जाता है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी फूफो द स्काई डॉग को बहुत ज्यादा लाद करते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा क्यूट है यहाँ पर। मैंने कभी नहीं सोचा था साउथ इंडियन का डॉग यहाँ पर इतना ज्यादा क्यूट हो सकता है। जैसा मीथ में कहा जाता है ये इतना ज्यादा स्पियर्स नहीं है यहाँ पर। जो सुनी के बाद फूफू बहुत ज्यादा खुश होकर एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, वो पिछला रोडिंग स्काई डॉग के पास मोहतार हाथ था जिसने बीच के साथ वो सब कुछ कर लिया था, इसीलिए उसे बेनिस कर दिया गया मोहतार वर्ल्ड के अंदर एक उसके मास्टर की तरफ से। मुझे यानी फूफू को सेकंड जनरेशन का रोडिंग स्काई डॉग बना दिया गया है। और अगली पर हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन स्वीज यांग फूफू को पागलते हुए कहने लगा, ये सोच में कितना क्यूट है यहाँ पर। जो सुनी के बाद फूफू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, तुम्हारे जैसे मोहताज का साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह जिबेलिस में करने का। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था यहाँ पर। और फिर फूफू चेयर में सुई जियांग के साथ चिपकते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल है यहाँ पर। और फिर आर्लेंग सैन थे फूफू से पूछने लगा, रोडिंग स्काई डॉग क्या इस आदमी के पास किसी भी तरह की डेमोनिक हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद फूफू आर्लेंग सैन से कहने लगा, मास्टर इसके बाद किसी भी तरह की डेमोनिक हो रहा नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो रोडिंग स्काई डॉग अभी मेरी ओरा को यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा था। और फिर हमें पीछे दिखाई दे दाजी का लिटिल क्लासरूम का सीन, जहाँ पर दादी हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, लियोनिया ने यहाँ पर डेमन की किसी भी मैजिक स्किल को नहीं सीखा है। उसने यहाँ पर जितने भी स्किल को इस्तेमाल किया है वो उसे मिला है स्टार पिकिंग टावर के इम्पिजन डेमन के पास से। स्टार पिकिंग टावर यहाँ पर फिल्टर की तरह काम करे जो डेमोनिक एनर्जी को अच्छी तरह से फिल्टर कर रहा है। और एमसी यहाँ पर अपनी खुद के वांग बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है अपने 9 स्वर को विदित करने के लिए, जिसके वजह से रोनिंग स्काई डॉग एमसी के डेमोनिक ओरा को यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और फिर हमें दिखाया था एमसी के पास का सीन, जहाँ पर 9 हेडेड बाघ एमसी को सब कुछ समझा रहा था। और फिर पेजेज में था जायंट स्पिरिट को आर्लिंग सैन को गीत करते हुए कहने लगा, मैंने नेजा था थात पिन से सुना है ये बादशाह तो दुएल कालते से ज्यादा बहुत ज्यादा गिफ्ट थे यहाँ पर,
इसके लिए बहुत ज्यादा आसान है। स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी हेवन ऑफ अर्थ का एक को एब्जॉर्ब कर पाना, और जिसके मदद से उसने यहाँ पर अपने 9 तेजर को कॉन्डेंस कर लिया है इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद। और फिर हमें जायंट स्पिरिट गॉड के पास का सीन दिखाए थे, जहाँ पर नेचर जायंट स्पिरिट गॉड से कहने लगा क्या ये डुएल कल्टीवेशन जीनियस यूनियन है यहाँ पर। वो आदमी सच में मेरा यंग का बाधा रे यहाँ पर। जो सुनने के बाद जायंट आर्लिंगसन अपने पार को रिलीज कर कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। जायंट स्पिरिट तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर तुमने किसी भी मोहताल को यहाँ पर हाथ किया तो भी तुम्हें जो डिवाइन स्टिक से यहाँ पर 10 बोलो खाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद आर्लिंगसन के सामने जायंट स्पिरिट को झुकते हुए कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आर्लिंगसन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने पार को रिलीज कर सहायक की तरफ देखते हुए कहने लगा मैंने सुन लिया यहाँ पर तुमने जो भी कहा है इतने अभी तक। तुमने पहले लियोनियन को डेमन के साथ मिलकर काम करने के लिए फॉर्सली एक्वाइज किया था, और फिर तुमने यहाँ पर जो रोमा स्पिरिट को दिया जायंट स्पिरिट को यहाँ पर एक मोहताल के साथ एफआईआर कर रहा है। मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी सारी बीच और एनर्जी को मैं खींच रहा हूँ, जिसकी वजह तुम्हें फिर से अपने कल्टीवेशन को पहले से शुरुआत करना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर आर्लिंगसन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते आर्लिंगसन के अपने पार को इस्तेमाल करने की वजह से सागो अपने मुंह से खून काटते हुए यहाँ पर अज्ञान हो जाता है, और उसी वक्त सागो कहने लगा मेरे 2 महीने की हाथवा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते सागो फिर से लेवल 1 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस आदमी के साथ वही हुआ है जिसका वो लायक था। और फिर आर्लिंगसन अपने पोताल की मदद से यहाँ से जाते हुए कहने लगा रोडिंग स्काई डॉग आप वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर आर्लिंगसन वहाँ से जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा तुम मोहताज कोई के तुम्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए यहाँ पर, और मैं आशा करो तुम इस दुनिया के हर एक रूल को जरूर मानोगे। अगर मुझे मालूम चल गया कोई यहाँ पर किसी डेमन के साथ मिलकर काम करे तो फिर मैं उसे जरूर मानने वाला हूँ। और फिर वह जाते हुए आर्लिंगसन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा लियोनियन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा टॉप के ऊपर। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी स्टेज पे बनाने लगा जैसे कि एमसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ पर, और बाकी से लड़का बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या लॉर्ड आर्लिंगसन सच में इस बंदे का इस्तेमाल करने वाला है अपार्ट पोजीशन में आने का। अगली बॉल एमसी मुस्कुरा तो कहने लगा तो भी ठीक है, लेकिन उसी बार एमसी को कुछ महसूस होने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, और फिर अपने मन में कहने लगा इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई मुझे यहाँ पर खाना चाहता है। क्या मैंने व्हाइट बोन डेमन को पहले ही खत्म नहीं कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते 2 लड़कियां एमसी तक आते हुए कहने लगा मेरी लाइफ में मैं तुम्हारे हारे मार्शल आर्ट स्किल को सीखना चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर वो ग्रीन बाल वाला लड़की एमसी का चिपकते हुए कहने लगा बेनी वक्त तो यहाँ पर इन डेप्थ एक्सचेंज करते हैं आज के रात में। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो नर्स यहाँ पर 1 2 4 5 6 काउंट करने लगा, और फिर थोड़ा सा शर्मा कहने लगा या तो भी मैं अपने हाथ के साथ भी उसके सिर्फ 5 चीजों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ यहाँ पर। और फिर वो नर्स लड़की बहुत रोते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। अब ऐसे सीन को देखने के बाद जायंट स्पिरिट को एमसी को छेड़ते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हारी एक बहुत बड़ी सीक्रेट को यहाँ पर रिवील कर दिया है, और जिसके वजह से लियोनियन तुम अभी बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हो। और फिर उसी वक्त हमें इस गेम की दुनिया के अंदर एक जंगल की सीन दिखाई देता है, वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अपने डिवाइस की मदद से गेम खेल रहा था। और फिर वो इंसान कहने लगा आखिरकार 2 घंटे के बाद मैंने इस ब्लैक बियर मोस्ता को मारी डाला यहाँ पर। ऐसा लग रहा है यहाँ पर मुझे इमोबिलाइजेशन टेक्निक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो इंसान अपने डिवाइस को अपने स्पेस पॉकेट का रखते हुए कहने लगा मैं और शांत सिर्फ यहाँ पर एक अच्छे प्लेस को ढूंढने के बाद गेम खेलना चाहता था। मैं नहीं सोचा था यहाँ तक भी आर्लिंगसन यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पीछे पीछे। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं ये हमारा मानकी किंग द शान हुकोंग है दोस्तों। और फिर मानकी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा तो फिर मुझे यानी शान हुकोंग को ब्लेम मत करना तुम्हें वेस्ट में भेजने के लिए अमिताभा। और फिर हमें दिखाए थे शान हुकोंग मानकी किंग के बैटल फॉर्म को जिसे फाइटिंग बुद्धा भी कहा जाता है। सच में दोस्तों इस शेर में लेजेंडरी मानकी किंग दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है, और लेजेंडरी मानकी किंग के इसी शानदार लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।